बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन है। ये हमारा इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। स्टूडेंट, इसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत को देखें। एग्ज़ाम में ये टॉपिक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे और ये टॉपिक आप लोगों के लिए इस साल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसकी रीज़न क्या है कि ये ओल्ड सिलेबस में शामिल नहीं था और ये अब नए सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टूडेंट देखें, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और टू डायमेंशंस क्या होती है। इन इलास्टिक कोलिजन को पहले देखें तो वो एक ऐसी कोलिजन है जिसमें आपके पास एनर्जी लॉस मौजूद होता है। यानी प्रैक्टिकल कोलिजन की अगर हम बात करें तो वो इन इलास्टिक कोलिजन है। टू डायमेंशन से क्या मुराद है कि बॉडी दो डायमेंशन में एक अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है और एक अलोंग वाई एक्सिस आती है या वो कोई और एंगल बना रही है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। अब देखें इसको, सबसे पहले तो वो कहते हैं यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जी कि ये एक माइक्रोस्कोपिक कोलिजन है, यानी लार्ज ऑब्जेक्ट की कोलिजन है, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। एक बॉल m1 है जिसका मास कितना है m1, दूसरा बॉल m2 है जिसका मास m2 है और वो विद वेलोसिटी v2 कुछ एंगल थीटा बनाते हुए ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। और m1 बॉल जो सा है वो विद वेलोसिटी v1 ट्रेवल करता हुआ ओरिजिन के पॉइंट पर आ रहा है। ये दोनों बॉल वेलोसिटी v1 और v2 के साथ मूव करते हुए आते हैं और ओरिजिन के ऊपर एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ये दोनों बॉल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टकराने के बाद ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं और दोनों मिलके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट, एक बॉल m1 देखा जाए तो ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और दूसरा बॉल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाते हुए ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। ये दोनों बॉल्स आपस में ओरिजिन के ऊपर टकरा के एक सिंगल बॉल बन जाएंगे और ये सिंगल बॉल जो सा है वो मास कैपिटल M के साथ ट्रेवल करेगा विद अ वेलोसिटी vm। इसकी वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। अब स्टूडेंट, कोलिजन के बाद कैपिटल M किसके बराबर होगा, दोनों बॉल्स के मास के सम के बराबर होगा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vf। दोनों में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे। स्टूडेंट देखिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, लेकिन अब यहाँ पर आप दो तरह का मोमेंटम लिखेंगे। बिफोर कोलिजन मोमेंटम में देखें, एक मास एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका वाई कंपोनेंट m1 का क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब ये बॉल मूव कर रही है m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, तो इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आ जाएगा, m1 v1। कोलिजन से पहले एक और बॉल भी यहाँ पर मौजूद है, वो बॉल एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसका जब कंपोनेंट बनाएंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो ये कंपोनेंट कोस थीटा वाला बनेगा। लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कंसीडर करते हैं और वो आपके पास क्या है, v2 cos थीटा। मास इसका कितना है, m2, तो सेकंड बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m2 v2 cos थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप टोटल मोमेंटम क्या लिखेंगे, बिफोर कोलिजन, वो m1 v1 का m2 v2 cos थीटा के साथ सम होगा।
टकराने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, जिसका मास कैपिटल M और फाइनल वेलोसिटी VF होती है। बिकॉज हम एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि ये बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग कितने एंगल के ऊपर ट्रेवल कर रही है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग फाई एंगल पे ट्रेवल करती है, और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, VF cos फाई। तो फाइनल जो मोमेंटम आ जाएगा वो MVF cos ऑफ फाई आ जाएगा। यानी स्टूडेंट आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टकराने से पहले का एंगल थीटा और टकराने के बाद का एंगल जो सा है वो फाई है। तो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M VF cos ऑफ फाई। अब आपके पास मोमेंटम है y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में आपका मोमेंटम क्या हो, पहली बॉल को देखें m1 v1 को, ये तो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो इसका y कंपोनेंट यहां पर क्या होगा, 0 होगा। यानी इस बॉल को अगर आप देखें, इसकी वेलोसिटी v1 का x कंपोनेंट क्या लिखा जाए, v1 cos थीटा। इसका y कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, v1 sin थीटा, और जो यहां पर क्या है, 0 है। तो ये 0 जब m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 v1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। लेकिन अब इसी तरह जब ये बॉल टकराते हुए v2 पर आ रहा है चलते हुए m2, तो वर्टिकली ये जो फासला तय करेगा वो v2 sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि टकराने से पहले एंगल हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, थीटा कंसीडर किया हुआ। तो अब आप देखें m2 v2 sin ऑफ थीटा आ जाए, तो बिफोर कोलिजन यहां पर भी जो मोमेंटम है वो क्या आएगा, 0 प्लस m2 v2 sin ऑफ थीटा। और ये किसके इक्वल आएगा, फाइनल मोमेंटम की। और फाइनल मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अलोंग y एक्सिस है, तो y एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट यहां पर क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, MVF sin ऑफ फाई आ जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगी, m2 v2 sin ऑफ थीटा किसके इक्वल है, MVF sin ऑफ फाई। तो ये आपके पास क्या है जी, टोटल मोमेंटम की इक्वेशंस आ जाएंगी। एक मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन आएगा और दूसरा मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन आ जाएगा। अब यहां से आप इसका फाइनल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, मोमेंटम एक्स डायरेक्शन और मोमेंटम वाई डायरेक्शन का सम करेंगे। तो एक्स एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड के क्या करोगे आप, इक्वल करोगे। और इसी तरह एक्स डायरेक्शन की राइट हैंड साइड क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड के इक्वल करोगे। तो अगर इसकी एक जनरलाइज इक्वेशन लिखी जाए नेट मोमेंटम की, तो वो कैसे लिखी जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा, और अब ये वाली वैल्यू m2 v2 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर देखिए आप, ये वैल्यू आपके पास क्या बनती है, MVF cos ऑफ फाई प्लस MVF साइन ऑफ फाई। तो ये टोटल जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये इक्वेशन मोमेंटम ऑफ अ कंप्लीट सिस्टम की इक्वेशन आ जाती है। ये हमारे सिलेबस पे नहीं लिखी, लेकिन इसको आप लोगों में अगर एक्स्ट्रा के तौर पे ऐड करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आप लोगों को ये एक अच्छी चीज है जो यहाँ पर आप सीखेंगे, ठीक है। यानी अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, वाई के अलोंग निकाल सकते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे आपको इसका नेट मोमेंटम भी निकालना आना चाहिए। ये इससे आगे भी ड्राइव हो सकती है। अगर मैं यहाँ से m2 v2 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। यहां से मैं MVF कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, cos फाई प्लस sin फाई। तो वो आगे फर्दर मैथ की आइडेंटिटीज के मुताबिक कौन सा है आंसर, फिर क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल आएगा, MVF के बराबर आ जाएगा, जो कि फाइनल मोमेंटम है।
अब देखें, हमारे पास ये जो एनर्जी है ये इनइलास्टिक है, ठीक है। ये कोलिजन क्या है, ये इनइलास्टिक है। अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक है तो इसमें एनर्जी लॉस जो सा है वो मौजूद होगा और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी दोनों अलग अलग लिखी जाएगी। टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर बॉल m1 विद वेलोसिटी v1 मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी 1/2 m1v1 स्क्वायर। और अगर ये बॉल m2 विद वेलोसिटी v2 मूव करेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी? 1/2 m2v2 का स्क्वायर। टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होगी तो ये आपके पास आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट मिलके इक्वल हो जाते हैं m और इसकी वेलोसिटी vf है, तो टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? 1/2 mvf स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर होगी, ठीक है। और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्मॉलर होगी। तो अगर आपने लॉस इन एनर्जी निकालना है तो आप क्या करोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दोगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये जो लॉस इन एनर्जी है ये सिस्टम की हीट एनर्जी साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, या ये कोलिजन के बाद यहाँ पर इस बॉडी को डीफॉर्म करने के लिए, इसको डिस्ट्रक्टिंग करने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो इन इलास्टिक कोलिजन में मौजूद रहता है और उसकी ये दो इक्वेशन है जहां से ये आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट कुछ एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ की जो इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे पैराग्राफ जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं वो नहीं लिखे, लेकिन सिंपली बस आप इनको एक दफा देख ले कि ये इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स क्या है। पहली एग्जांपल जो किताब पर है वो है कराटे चॉप ब्रेक्स अ पाइल ऑफ ब्रिक्स। असल में कराटे खेलते हुए आप क्या करते हैं, ईंटों की एक स्टैक लगाते हैं और उसको तोड़ते हैं। उस सूरत में जब वो हाथ से क्या करेगा, उन ब्रिक्स को हिट करेगा तो ब्रिक्स जो सी है वो हाफ और हाफ पीस होके सेंटर से, हाफ जो सी है वो लेफ्ट साइड पर चली जाती है और हाफ जो सी है वो राइट साइड पर उड़ जाती है, चली जाती है या निकल जाती है जैसे ही आप उसको हिट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है जिसमें बॉडी का कुछ हिस्सा जो सा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर जाता है, कुछ हिस्सा जो सा है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव के अलोंग मूव कर जाता है, या वो हवा के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में एनर्जी का लॉस होता है, किस सूरत में होता है? हीट की सूरत में होगा और साउंड एनर्जी की सूरत में होगा, और तीसरी जो सी हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास डीफॉर्म्ड एनर्जी का लॉस हो। अच्छा आप देखिए, रियल लाइफ में जो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कार क्रैश, वो भी तो आपके पास 2 डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर एक तरफ से एक कार ट्रेवल करते हुए आती है और वो किसी दूसरी सामने आने वाली और गाड़ी से टकराती है, दोनों सूरतों के अंदर जो टकराने के बाद पार्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाए। या आप यूं समझिए कि टकराने से पहले ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही थी, टकराने के बाद क्या होगा कि ये गाड़ी जो सी है वो ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी और ये जो गाड़ी है ये ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देगी। तो अब इनकी मोशन क्या होगी? 2 डायमेंशन। और इस सारी सूरत में क्या आपके पास आपको क्या देखने को मिलेगा? एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा और मोमेंटम क्या रहेगा इस सिस्टम के अंदर? कंजर्व रहेगा। इसी तरह तीसरी एग्जांपल जो सी है वो बॉल एंड बैट सिस्टम की है। जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो उस वक्त आपको क्या मिलने को मिलता है? आपको साउंड एनर्जी ज्यादा सुनने को मिलती है।
वो साउंड एनर्जी के अलावा वहां पर हीट एनर्जी भी मौजूद होती है। और नतीजा क्या होता है कि बॉल जो सी है वो डीफॉर्म्ड होती है, वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और जिस जगह से उसे हिट किया जाता है वो वहां से ट्रेवल करना शुरू कर देती है जिस डायरेक्शन में उसे हिट किया जाता है। इस सारी एग्जांपल्स के अंदर अगर आप देखें तो एनर्जी का लॉस मौजूद है। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? इन इलास्टिक कोलिजन की है। स्टूडेंट याद रखिएगा, दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमेशा आइडियल केस होता है। जितनी भी कोलिजन होंगी वो सारी इन इलास्टिक होंगी, उन सब के अंदर एनर्जी लॉस होगा और उन सब के अंदर शिफ्ट ऑफ मोमेंटम लाजमी होगा। तो ये 3 एग्जांपल है जो हमारी किताब पे लिखी हुई है, लेकिन आप इस दुनिया में जितनी मर्जी कोलिजन्स के बारे में पढ़ लें, वो सारी की सारी जो कोलिजन्स है वो आपके पास क्या रहेंगी? इन इलास्टिक कोलिजन के तौर पे मौजूद रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में हमने क्या सीखा कि एनर्जी का लॉस होता है जब भी कोलिजन होती है और मोमेंटम जो सा है वो शिफ्ट होता है बिफोर कोलिजन से आफ्टर कोलिजन, लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें एनर्जी लॉस तो होता है लेकिन मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह रॉकेट प्रोपल्जन के टॉपिक के ऊपर होगा।